नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कमज़ोर सूर्य के लक्षण और उसका उपाय। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कमज़ोर हैं तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है जीवन में, और अगर सूर्य कमज़ोर हैं तो इसको ठीक करने का उपाय क्या है। हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे सूर्य के शुभ फल हमको प्राप्त हों। प्रिय साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान नहीं मालूम है और जन्म पत्रिका नहीं बनी हुई है, उनको जन्म तिथि भी नहीं पता है, लेकिन इन लक्षणों के आधार से आप जान सकते हैं, वो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो खराब है जिसके कारण ये परेशानी हमारे जीवन में समाप्त नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप इन लक्षणों के आधार से अपने आप में जान सकते हैं, अपने अंदर विचार कर सकते हैं। अगर यह लक्षण आपके अंदर हैं तो निश्चित है आपकी पत्रिका में सूर्य कमज़ोर हैं। देखिए, सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, आत्मबल के कारक हैं। अगर सूर्य जन्म पत्रिका में कमज़ोर हैं तो निश्चित है ऐसे जातक का आत्मबल कमज़ोर होता है। बहुत जल्दी घबरा जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, कोई तेज आवाज़ में भी बात करता है ना, या शोर शराबा होने लगता है तो ऐसा व्यक्ति घबरा जाता है। आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। ऐसे जातक के अंदर आत्मसम्मान की भी कमी देखने को मिलती है। सूर्य से ही हम पिता का विचार करते हैं। सूर्य अगर खराब हैं तो पिता के सुख में कमी आती है, पिता के साथ तालमेल अच्छा नहीं होता है, पिता के साथ 36 का आंकड़ा होता है, या पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, पिता के साथ मतभेद होते हैं। सूर्य जन्म पत्रिका में लग्न के कारक माने जाते हैं और लग्न से ही हम अपने सिर की बात करते हैं, तनुभाव की बात होती है। संपूर्ण शरीर का भी विचार लग्न से किया जाता है क्योंकि प्रथम भाव ही तनुभाव है। तो यानी शारीरिक पीड़ा, सर से संबंधित परेशानी, बालों का टूटना, आंखों का कमज़ोर होना, आंखों की रोशनी में परेशानी होना, खास करके अगर सूर्य कमज़ोर है तो आंखों का चुभना यानी लाल होना, आंखों में चुभन, लाल होना, सर दर्द की परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी, ये सब परेशानी के कारक सूर्य हैं। अगर हृदय से संबंधित यानी हार्ट के कारक हैं, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो निश्चित जन्म पत्रिका में सूर्य कमज़ोर हैं। सरकारी नौकरी में परेशानी, सरकार के कार्यों में, यानी कोई भी राजकीय कार्य है, सरकारी कार्य है जो कि नहीं बन पाता है, जिसके माध्यम से आपको बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, सरकारी कामों में अड़चने आना, कमज़ोर सूर्य के लक्षण हैं। राजकीय कष्ट यानी राजकीय दंड, राजा से अगर किसी भी प्रकार का कोई दंड प्राप्त होता है तो उसके भी कारक सूर्य हैं। धैर्य की कमी होना, झूठा बना देना, ऐसा जातक झूठा भी होता है, अहंकारी, झूठा अहंकारी। ऐसे जातक के अपने सीनियर के साथ, अपने बॉसेस के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता है। पिता के साथ, घर के जो मुख्य सदस्य हैं यानी मुखिया, घर के मुखिया पिताजी हैं, बाबा हैं या बड़े पापा हैं, इनके साथ संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में, जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर आपके बॉसेस के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। डिसिप्लिन की कमी, ऐसे जातक कभी भी अपने टाइम पर, अपने ऑफिस, अपने जॉब पर, अपने व्यापार स्थल पर या कोई भी काम टाइम पर नहीं कर पाते हैं। टाइम का बहुत बड़ा इनके अंदर बहुत बड़ी कमी होती है। दूसरों पर दोषारोपण करना, देखिए अगर सूर्य अच्छे हैं तो ऐसा जातक डिसिप्लिन में रहता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, आत्मबल अच्छा होता है, अपना काम सही टाइम पर सही तरीके से करता है। और अगर सूर्य कमज़ोर होंगे तो वो अपनी जो गलती है ना वो दूसरों के ऊपर थोप देता है कि इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण इन्होंने ऐसा कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब नाना प्रकार के दोषारोपण करना, ये कमज़ोर सूर्य के लक्षण हैं।
अब इनमें से कोई भी कमी अगर आपको, देखिए अगर कोई भी नहीं, ये सारी कमियां अगर होंगी, आप समझ जाइए कि आपकी पत्रिका में सूर्य कमजोर हैं। सूर्य अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं निश्चित है आपको सम्मान में, आत्मसम्मान का आप ध्यान नहीं रख पाएंगे अपना। निश्चित है हृदय से संबंधित परेशानी होगी, सर से संबंधित परेशानी होगी, डिसिप्लिन में नहीं होंगे, राजकीय कार्यों में परेशानी होगी, राजा से दंड मिलेगा। ये सब परेशानियों के कारक सूर्य हैं। और अगर सूर्य कमजोर हैं तो आपको करना क्या है? देखिए सूर्य हड्डी के भी कारक माने जाते हैं। हड्डियों में चोट चपेट लगना, हड्डी टूट जाना आदि इत्यादि, हड्डी से संबंधित कोई भी परेशानी, हड्डी रोग से संबंधित कोई परेशानी, उसके कारक सूर्य हैं। ऊनी वस्त्र, कीमती धातु के कारक सूर्य हैं। अगर कीमती धातु खो जाती है जीवन में, कई बार सोना चांदी हीरा डायमंड आदि इत्यादि खोता है, या कोई भी ऐसी कीमती वस्तु खोती है तो उसके कारक सूर्य हैं। अगर सूर्य का गोचर खराब है या सूर्य जन्म पत्रिका में खराब है तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। साल की लकड़ी यानी जो बहुत कीमती लकड़ी है उसके कारक सूर्य हैं। धातुओं में तांबा के कारक सूर्य हैं। अगर सूर्य कमजोर हैं तो इससे संबंधित परेशानी होगी। अगर सूर्य कमजोर हैं तो करना क्या चाहिए, क्या उपाय है इसका करने का? सबसे बढ़िया उपाय है गेहूं और गुड़ तांबे के पात्र में रख करके, लाल पुष्प, गेहूं और गुड़ और लाल फल आपको रविवार के दिन दान करना चाहिए। सबसे बेस्ट उपाय है। अगर लाल रंग की गाय है तो उसकी सेवा करें, अपने से बड़ों का। क्यों? देखिए सूर्य से ही हम पिता का विचार करते हैं, तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप पिता के आज्ञाकारी बन जाएं। आपके अनुकूल वो बोलते हैं या आपके अनुकूल बहुत सारे काम हैं जो वो बताएं और आपको समझ में ना आए, फिर भी आपको उसी काम को करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। निश्चित सूर्य के अंदर शुभता आएगी। देखिए अगर सूर्य खराब है तभी आपके पिता के साथ तालमेल अच्छे नहीं होंगे, पिता के साथ विचार अच्छे नहीं मिलेंगे। तो अब अगर सूर्य खराब है तभी ऐसा हो रहा है ना, तो इसीलिए आपको ऐसा करना है कि पिता के साथ, पिता आपसे संतुष्ट रहें, पिता के साथ तालमेल अच्छा रहे। सूर्य नमस्कार रोज करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप खुद से भी पाठ करें और किसी विद्वान पंडित जी से करवाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और योगा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तीखा भोजन और नमक, देखिए सूर्य अगर कमजोर है तो निश्चित है ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित परेशानी आती है, हार्ट बीट तभी बढ़ती और घटती है। तो तीखा भोजन और नमक का प्रयोग कम करें। साथ ही अगर देखिए सूर्य नाम के कारक हैं, हम रहें या ना रहें, कोई भी मंदिर, शिवालय, धर्मशाला या संतान पुत्र की उत्पत्ति होती है तो हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा नाम चलता रहेगा। सूर्य नाम है। और अगर आप कोई भी अच्छा नाम करना चाहते हैं तो सूर्य को बलवान करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति में कमी आ रही है, आपको पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो भी निश्चित है कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर होंगे आपकी जन्म पत्रिका में। अब कमजोर कैसे होते हैं? सूर्य नीच राशि के हो, अंश बल में कम हो, सूर्य दिग्बल से शून्य हो, सूर्य पाप कर्तरी योग में हो, सूर्य 4, 8, 12 भाव में हो, सूर्य कमजोर होंगे। सूर्य शनि राहु केतु के एक्सेस में हो, सूर्य नवांश में नीच राशि के हो, नवांश में 6, 8, 12 भाव में हो, तो सूर्य कमजोर होंगे। अब सूर्य कमजोर अगर हैं तो इन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसका उपाय करें, निश्चित है इनके कारकत्वों में वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह,
गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।